नमस्कार किसान साथियों, किसान का साथ यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। किसान साथियों, आज हम बात करेंगे जो नरमे की फसल में अब मौके पर जो समस्या आ रही है, पौधे का साट मारना मतलब पौधा एकदम ख़त्म हो जाना। 1-2 दिन में पौधे के पत्ते सारे नीचे गिर जाना और पौधा ख़त्म हो जाना। तो यह भी मुख्य जो रोग है जो किसान साथियों को इतनी लगातार जो मेहनत की है उस पर पानी फेर देता है। तो उसके क्या कारण है, क्यों आता है दोस्तों? एक तो जैसे जिस ज़मीन के अंदर हमने नरमा कपास बोया है उसके अंदर हर साल ऐसा जो रोग आता है, साठ मारने की समस्या आती है। तो एक तो वो समस्या होती है। इसका कारण होता है जो ज़मीन के अंदर हमारे नीचे फंगस होती है। ज़मीन के अंदर फंगस होती है जो ये मौसम रहता है नमी वाला, जिसके अंदर धूप निकलती नहीं, बादलवाई होती है और बारिश ज़्यादा हो जाती है। तो उससे क्या होता है, वो जो हमारी फंगस होती है ज़मीन के नीचे वो एक्टिवेट हो जाती है, वो एक्टिव हो जाती है। और जो पौधे की जड़ होती है उसको उसके अंदर उसको खाना उसके अंदर लग जाती है और उसको खाना स्टार्ट कर देती है। तो इसकी जो नरमे की जड़ होती है वो बहुत ही, हम कह दें कि कोमल होती है और इसकी भी लेंथ भी होती है वो भी बहुत कम होती है। एक छोटी सी ज़मीन के अंदर लंबाई होती है, उसकी जड़ की छोटी होती है, इतना फैलाव नहीं होता है, बस 4-5 आंगल तक इसकी लंबाई होती है और इतनी ज़्यादा जड़ें नहीं होती, इतना इसका फैलाव नहीं होता। तो जो इसकी इतनी बड़े पौधे की देखते हुए हम जड़ बहुत कमज़ोर होती है और जो पौधा भोजन लेता है वो सारा जड़ से लेता है। तो जो इसका मुख्य जो अंग होता है जिसको पौधे को चलाने वाला, तो वो एक जड़ ही होता है इसका। तो वो जो फंगस है जड़ के अंदर अटैक करती है, वो जो फंगस है मौसम की नमी के कारण, ज़्यादा बारिश होने के कारण, कम बारिश होने के कारण, ह्यूमिडिटी के कारण, टेम्परेचर के कारण वो जो हमारी फंगस होती है वो एक्टिव हो जाती है। तो इससे वो जड़ को खाने लग जाती है। उससे क्या होता है, स्टार्टिंग में आपको देखोगे भी थोड़ी दूर में आपको दिखेंगे 2-4 पौधे दिखेंगे या बीच बीच में दिखेंगे, तो वो पौधे खराब नष्ट हो जाएंगे। तो उसको फैलने से पहले, उसके पूरी तरह वो ना फैले आपके खेत में, इसके लिए आपको जो ज़मीन के अंदर नीचे पानी के साथ आपको 3 किलो सल्फ़र और थाइपोनेट मिथाइल 250 से 300 ग्राम आपको मिलाकर, जैसे हम पानी लगाते हैं खेत के अंदर, जैसे आधी कनाल के अंदर पानी चला जाता है तो फिर इसको पानी के साथ आप उसको छोड़ दें। आधी कनाल जब पानी आपका चला जाए उसको धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करके पानी के साथ उसको यूरिया में मिक्स करके भी डाल सकते हो। उसको पानी के अंदर जैसे खाड़ में हमारा नक्का होता है उसके अंदर छोड़ दें और वो धीरे धीरे आधी कनाल पानी चला जाए। उसके बाद उसको धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा एक कनाल के हिसाब से डिवाइड कर लें भी कितना उसको इसके हिस्से में आएगा, उस हिसाब से 3 किलो सल्फर प्रति एकड़ और 250 से 300 ग्राम 400 ग्राम तक थाइपोनेट मिथाइल फंगिसाइड होता है, वो आपको मिक्स कर यूरिया के साथ भी आप दे सकते हो। तो उससे क्या होता है, वो फंगस होती है वो जहाँ पर जिन पौधों में आई है उन पौधों में रह जाएगी, रुक जाएगी और आगे नहीं बढ़ेगी। तो एक तो इसका मुख्य कारण होता है ये। और जो इसका दूसरा मुख्य कारण है दोस्तों वो है पौधा, जैसे पौधे ने हाइट भी कम ली है और पौधा, जैसे हमें गेहूं के बाण पर हमने नरमा लगाया या लगातार गेहूं नरमा एक ही फसल चक्र अपना रहे हैं, तो उसके अंदर क्या होता है, जब इस समय साठ इसलिए मारता है पौधा, तो इस समय जो पौधे जो अपना भोजन बनाते हैं, पहले तो पौधा अपना भोजन हाइट बढ़ाने के लिए बनाता है, इतना भोजन है उसको भी कम ही आवश्यकता होती है। अब एकदम पूरा पौधा फाड़ उठाता है, तो पूरा पौधा फाड़ उठाता है तो जो पौधा भोजन होता है वो सारा फूल या फल बनाने के लिए, टिंडे बनाने के लिए ले लेता है। तो एकदम से उसको भोजन की डिमांड होती है उसको ज़्यादा होती है, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की डिमांड पौधे को ज़्यादा होती है, उतना उसको मिल नहीं पाता है, तो वो इतना उसकी ज़मीन में होता नहीं है। और उसको पौधे को माइक्रोन्यूट्रिएंट्स प्रॉपर रूप से, जैसे NPK, पोटास, DAP, मैग्नीशियम, में सब ज़रूरत होती है सब चीज़ों की, वो आपको मिल नहीं पाता है। तो इसलिए पौधा स्ट्रेस आ जाता है, पौधा साठ मार जाता है, अपने पत्ते नीचे गिर जाता है। तो उसको हम कह सकते हैं कि उसको पूरी तरह से भोजन नहीं मिला, भोजन ना मिलने से वो अपने पत्ते है वो नीचे गिर गया। तो इसमें कई किसान साथी कहते हैं अभी हमने एक स्प्रे वो NPK की कर दी 13-045 की, फिर भी साठ मार गया। तो ये समस्या, जैसे हम लेट बिजाई करते हैं नरमे में, जो गेहूं के बाण में नरमा लगाते हैं उन ज़मीनों में ज़्यादा आती है। जैसे सरसों के बाण में अगेती बुआई करते हैं उनमें यह समस्या कम देखने को मिली है। तो एक स्प्रे आपने कर दी, कोई कहता है मैंने तो 13-045 की फिर भी 60 मार गया, तो उसको
हमने 13-0-45 से पौधे को खुराक देनी, मात्रा तो दी है खुराक की, पर जितनी उसको ज़रूरत थी, जितनी आपकी ज़मीन में जो कमी थी वो उस स्प्रे थी उससे वो पूरी नहीं कर सका है। तो एक तो क्या होता है जो इसकी जड़ें वो थोड़ी लंबाई कम होती है, तो इसलिए वो जो हम पहले स्टार्टिंग के अंदर बुआई के समय जो DAP, पोटाश, यूरिया डालते हैं वो पानी के साथ नीचे बैठ जाती है, तो पौधा पूरी मात्रा में खुराक नहीं ले पाता है। जो फाड़ के समय में इसको जो खुराक की आवश्यकता होती है वो ज़्यादा होती है, सीधी भाषा में कही तो वो इसको मिल नहीं पाता है। फिर ये पौधा स्ट्रेस में आकर, तनाव में आकर पौधा साट मार जाता है, पौधा ख़त्म हो जाता है। अब कई किसान साथी कहते हैं भी हमारा तो जो नरमा काला पड़ गया, नीचे से वाइट फ्लाई के जो पत्ते काले हो गए हैं, बुरा हाल हो गया नरमा। तो ऐसी समस्या 75 वैरायटी में ज़्यादा आई है। और जिस किसान साथी ने कोई भी स्प्रे किया, चाहे उसने महंगी स्प्रे कर दी है, वो स्प्रे सही ढंग से नहीं किया है, तो यह रोग है जो वाइट फ्लाई और हरे तेले की वजह से जो पत्ते डैमेज हो जाते हैं, वो नष्ट कर देते हैं, पत्तों काले हो जाते हैं, उसकी नसें खा जाते हैं, उसका रस चूस जाते हैं, तो ये समस्या आती है पत्ते कालों वाली। तो इसका कारण जिस किसान साथी ने अगर ढंग से स्प्रे नहीं किया है, या स्प्रे कोई भी आपने सही ढंग से पानी मात्रा नहीं डाली है, सही ढंग से मिलाव नहीं किया स्प्रे का, तो उसमें यह समस्या आती है, पत्ते काले हो जाते हैं। तो अब यही है दोस्तों भी, अगर आप अब तो हाइट ज़्यादा पौधे की ज़्यादा होगी, आप यूरिया दे सकते हो तो पानी के साथ ही दे सकते हो, आप किसी ड्रिप के साथ दे सकते हो, जिसे पानी के साथ डाल सकते हो, जो पानी लगाते समय हमें खाद को दे सकते हैं। अगर DAP है, हमें इस समय किसान साथी अगर जैसे हमने ये स्प्रे के लिए रास्ता बनाया है, इससे दोनों साइड आते जाते DAP दे सकता है, DAP का छिड़काव कर सकता है, तो बहुत बढ़िया रहेगा। अब जो पौधे को खुराक देगा, चाहे वो 13-0-45 से, मैग्नीशियम से, जिंक से स्प्रे के द्वारा दे देगा। अब पौधे को सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, तो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो भी खाद की स्प्रे अब सबसे ज़्यादा तो देगा, तो वो ज़्यादा काम करेगी। अब मुख्य रूप से हम रोग की बात करें तो एक वाइट फ्लाई का रोग है दोस्तों, वाइट फ्लाई, और आपको हरा मच्छर दिखाई देगा, और ज़्यादा कुछ है नहीं। तो हरा मच्छर, अब जैसे पहले लोग क्या थे, पहले हमें कोरोना के बारे में सोच रहे थे, कोरोना के बाद राफेल आ गया, हम कोरोना को भूल गए, राफेल के बाद राम मंदिर आ गया, राफेल को भूल के, वही बात है। अब जो हमें सफ़ेद मच्छर को भूल गए हैं, क्यों साठ मारने की समस्या आ गई है, तो वो हमें रोग कुछ नहीं दिखाई देता भी। अब हम कहने लग गए अभी जो सफ़ेद मच्छर है वो तो उड़ेगा, नहीं मरेगा, ये हमारा कुछ नहीं बिगाड़ा, क्यों हम महंगी स्प्रे वो करके 2-3 स्प्रे कर चुकी है। पर वाइट फ्लाई के अंदर 100% रिजल्ट किसी भी स्प्रे का नहीं है, कोई भी दुकानदार लिख कर नहीं देता अभी आप 10,000 की स्प्रे डाल दो चाहे, उसका रिजल्ट नहीं है। पर ऐसे इतने जो टाइम पर स्प्रे कर देगा, सही ढंग से कर देगा, तो इतना होगा भी आपको फसल को नुकसान नहीं होगा, वाइट फ्लाई भी उड़ता रहेगा और आपको फसल का नुकसान भी बहुत कम होगा। तो अब किसान साथी कहते हैं, मैंने किसी को कह 13-0-45 करो, और 13-0-45 कर दी, तो कहने हाइट नहीं। अब जो पौधे का जो अंतिम अब जो समय है पौधे का, वो फाड़ का समय आ गया। 75 वैरायटी ने हाइट ली नहीं, एकदम से छोटा पौधा था, फाड़ ले गया, तो उसको खुराक पूरी मिली नहीं, हाइट भी नहीं की उसने, तो वो पौधा साट ही मारेगा। और अब किसान साथियों क्या भी अब जो पहले तो स्टार्टिंग में जिस किसान साथी ने सही समय पर पानी मेहनत की है, अच्छी खाद डाली है, खुराक डाली है, तो वो अच्छी पैदावार लेगा। अब कई किसान साथी आज देखे फसल को देखा भी फसल में तो प्रॉब्लम है, ये दिक्कत है, तो बस उनको तो कोई ऐसी स्प्रे बताओ, एक स्प्रे कर दें चाहे 1,000-2,000 रुपये लग जाए भी सब कुछ ठीक हो जाए, तो ऐसी कोई स्प्रे नहीं है भी एक महंगी स्प्रे में आप अच्छी पैदावार नहीं ले सकते। तो स्टार्टिंग से जिसने अच्छी मेहनत की है, अच्छी खाद डाली है, अच्छा पानी दिया, सही समय पर फसल की देखभाल की है, वो अच्छी पैदावार लेगा। आप एक दिन आके खेत में भी महंगी स्प्रे ला के डाल के आप अच्छी पैदावार नहीं ले सकते। अगर ज़्यादा नरमा फसल की जब पौधा साठ मार गया, बिल्कुल ख़त्म हो गया है, तो किसान साथियों ऐसी कोई दवा नहीं बनी है, रासायनिक दवा नहीं बनी है जो इस समस्या से पौधे को दोबारा हरा कर दे। तो इसलिए उस पर ज़्यादा खर्च ना करें, अगली फसल की तैयारी करें। अगर और कोई जानकारी साझा करना चाहते हो तो कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।